Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let us start the chapter 14. This is the chapter 14. Chapter name is Space Travelers. Space Travelers. What do you mean by this chapter? This chapter means स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है ना. फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विद द स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. ठीक है, हाँ, अर्थ हमारी किससे सराउंडेड है? लेयर ऑफ एयर. ठीक है, एयर की जो लेयर्स है उससे सराउंडेड है. आउटसाइड दिस लेयर्स ऑफ एयर इज स्पेस. जो इस लेयर के बाहर का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? ये स्पेस बोलते हैं. आउटर स्पेस बीइंग बिगिनिंग अबाउट 800 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. ठीक है, आउटर स्पेस जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 800 किलोमीटर जो अर्थ के ऊपर से. ठीक है, वेयर द कवर ऑफ एयर अराउंड आ प्लानट डिसअपियर्ड. और जहाँ क्या हो जाता है? 800 किलोमीटर अबव से, हमारी अर्थ के ऊपर से क्या हो जाता है? हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो गायब हो जाती है. फैक्ट फाइल क्या है? द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं, जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है जो स्पेस में मिलती हैं, उसको हम जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी. आगे आते हैं. स्पेस अपीयर्स लाइक अ ब्लैंकेट डॉट विथ द सन, मून, प्लैनेट एंड ट्विंकलिंग स्टार. ठीक है, हमारा जो स्पेस है वो किससे कैसा दिखाई देता है? एक ब्लैंकेट है जिसमें डॉट डॉट टाइप के क्या दिखते हैं? सन, मून और हमारी प्लैनेट्स और ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. पीपल हु हैव गॉन इनटू स्पेस. जो लोग स्पेस में गए हैं उनके नाम के उनके बारे में हम पढ़ेंगे. पीपल हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विथ स्पेस. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को स्पेस के बारे में. ठीक है, स्पेस के बारे में जब सुनते हैं तो लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर. मैनी पीपल हैव गॉन इनटू स्पेस. यूरी गार्गिन ऑफ रशिया वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू स्पेस. ठीक है, यूरी गार्गिन जो थे रशिया से, वो पहले ह्यूमन थे जो स्पेस में गए थे. इंडियन एस्ट्रोनॉट लाइक राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स हैड ऑल्सो ट्रैवल इनटू स्पेस. ठीक है, हमारे जो इंडिया से भी कुछ एस्ट्रोनॉट गए हैं जो है राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं. ठीक है, जो स्पेस में गई हैं. ये पिक्चर्स हैं उन सब की जो गए हैं. फैक्ट फाइल में सुनते हैं क्या? सुनीता विलियम्स हैड मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बीइंग इन स्पेस फॉर मैक्सिमम टाइम. ठीक है, सुनीता विलियम ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है. ठीक है, वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में ज़्यादा टाइम तक रुकने का. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. ग्रेविटेशनल पुल. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पुल? द अर्थ हैज़ अ पावर ऑफ अट्रैक्शन विथ विच इट्स पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, हमारी अर्थ के पास ऐसी एक पावर है जो क्या करती है? हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, वो पुल करती है सामान को अपनी तरफ. ठीक है, दिस पावर इज कॉल्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट करती है, ऐसा फोर्स मतलब ऐसी क्षमता जिसके द्वारा अर्थ अपनी तरफ हर चीज़ खींचती है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो हम ग्रेविटी बोलते हैं. जिसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं वो थोड़ी देर बाद कहाँ चली आती है? नीचे वापस चली आती है ना. हम स्पेस, अगर हम बॉल को स्काई में फेंकते हैं अपवर्ड, ऊपर की साइड फेंकते हैं तो क्या होती है? धीरे से वो बाद में नीचे आ जाती है ना. The Earth's gravitational pull is very strong. ठीक है, हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल्स है वो जो हमें खींचती है, उसकी जो वेव्स हैं वो हमें क्या करती है? बहुत ही कस के खींचती है नीचे की साइड. ठीक है, अर्थ के साइड. वी यूज वेरी पावरफुल मशीन्स कॉल्ड स्पेस रॉकेट टू गेट आउट ऑफ दिस पुल एंड गो इनटू स्पेस. ठीक है, इसीलिए हम बहुत ही पावरफुल मशीन्स का यूज़ करते हैं, स्पेस रॉकेट जो है, जिससे हम क्या करें? इस जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है उससे हम बाहर जा सकें, स्पेस में जा सकें. फैक्ट फाइल क्या है? अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. ठीक है, हमारी अर्थ ही एक लौती प्लानट है जिसमें हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, जो जी सकते हैं यहाँ पे लोग. ठीक है, फिर आते हैं लाइफ ऑन द मून. अब हम किस में आ गए? लाइफ ऑन द मून.
द मून लुक वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बहुत ही सुंदर मून दिखता है। आपको पसंद है ना मून? देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून, ठीक है, वहाँ ना ही कोई हवा है और ना ही पानी है। एज यू नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड बोथ एयर एंड द वाटर टू लिव, ठीक है, हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स है दोनों को हवा चाहिए और पानी चाहिए तभी वो जी सकते हैं। सो देयर आर नो प्लांट्स और एनिमल्स ऑन द मून, मून में कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ना ही एयर है ना ही वाटर है। द सर्फेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ ह्यूज पॉट होल्स कॉल्ड क्रेटर्स, ठीक है। उस सरफेस में क्या, मून की जो हमारी सरफेस है, जो ज़मीन है, उसमें बहुत सारे क्या है, ह्यूज पॉट होल्स है, मतलब छोटे छोटे नहीं, बहुत ही बड़े बड़े छेद हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है, उसके होल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या कहलाते हैं, क्रेटर्स कहलाते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ मून इज 6 टाइम लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल्स है, हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल्स है, उसके 6 अगर टाइम हम क्या कर दें, कम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, मून का ग्रेविटेशनल पुल्स, मतलब मून में जो ग्रेविटी है वो क्या है, मून की जो ग्रेविटी है वो हमारी किसके है, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी को, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको हम डिवाइड कर दें 6 के, उतनी बराबर है। अगर क्या करें, मून की जो ग्रेविटी निकालनी है तो हम अगर अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम कम कर दें तो मिल जाएगा। जैसे हमारा अगर वेट यहाँ 10 है, सॉरी, अगर यहाँ पे हमारा क्या है, वेट अगर हमारे यहाँ 20 है तो हमारा वहाँ से क्या हो जाएगा, मून पे वेट हमारा क्या हो जाएगा, 20/6, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें लिखा भी है, सो योर वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ, जो अर्थ में हमारा वेट है उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट फाइल आते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द मून ड्यूरिंग द डे राइज टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब टेम्परेचर मून जब हमें दिखता है तब उसका डिग्री क्या होता है, राइज होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एट द नाइट ड्रॉप एट द -80 डिग्री, ठीक है। और जब वो रात होती है तो वो कितना हो जाता है उसका टेम्परेचर, -80 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, ठीक है। लैंडिंग ऑन द मून इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to step on the moon surface, ठीक है। तो ये क्या है, इन 1969 में जो हमारे क्या थे, जो पहले ऐसे मैन थे, जो ह्यूमन थे, जो जिन्होंने कदम रखा था मून सरफेस में, ठीक है, ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ही वेंट टू मून ऑन अ स्पेस क्राफ्ट कॉल अपोलो 2, ठीक है। जो जिस स्पेस क्राफ्ट से वो कहाँ गए थे, मून सरफेस पे लैंड किया था उन्होंने, वो स्पेस क्राफ्ट का नाम था अपोलो 2। आफ्टर ही लैंड ऑन द मून, द फर्स्ट वर्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पोक वर, दैट्स अ स्मॉल स्टेप्स फॉर अ मैन बट जाइंट लीप फॉर अ मैनकाइंड, ठीक है। तो वहाँ जब वो उन्होंने लैंड किया तो उनका जो पहला शब्द था, उन्होंने बोला, दैट्स अ स्मॉल स्टेप्स फॉर अ मैन, ये छोटे छोटे जो पैरों के निशान हैं, बट जाइंट लीप फॉर अ मैन का, तो उनका मतलब क्या था, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी छलांग है इंसानों के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंसान मून पे चल पा रहा था। Two others astronaut, Edwin Aldrin and Michael Collins, also went it with him, ठीक है। और इनके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट गए थे, वो एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन थे, ठीक है। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड, कंप्लीट योर वर्क, रीड दिस चैप्टर, थैंक यू।